हेलो साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में नए अध्याय, नई यूनिट के साथ, नई एनर्जी के साथ आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि आप सभी बंधुओं को ये नई वीडियो या इनकी जानकारी सभी को मिल सके। और आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, यदि पुराने वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे यूट्यूब पर जुगल आर्य को सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं और पुराने वीडियो आप फिजिक्स के देख सकते हैं। ये हमारे फिजिक्स के कुछ चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, 1 से लगाकर 5 तक के चैप्टर हमने इस सीरियल वाइज कवर किए हैं। आज हम छठा अध्याय, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये यूनिट या इकाई 4 के अंतर्गत आता है। इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसमें 2 अध्याय हैं। उस अगले अध्याय में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय में हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि जो कि अध्याय के नाम पर स्पष्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय संबंधित फेराडे के नियम और विद्युत वाहक बल, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरक और अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर या इनके बारे में समझना। तो ये सारे प्रश्न इस अध्याय में हम कवर करने वाले हैं। इस अध्याय को डिनोट इसमें बांटा गया है अंक में। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 4 अंक का प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न, टोटल करके 10 नंबर के ये कर दिए गए हैं। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस प्रश्न में इस वीडियो का या इस अध्याय का पहला प्रश्न में मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, जो कि अध्याय के नाम पर है। जब कभी तार के एक बंद परिपथ या बंद परिपथ को एक लूप भी बोलते हैं, जब कभी तार के एक बंद परिपथ और एक चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति, यानी एक परिपथ बना लो, बंद परिपथ और एक चुंबक, दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो उस बंद परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। क्योंकि जब उनका संबंध किया जाता है या उनको आपेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है तो उनके मध्य में क्या उत्पन्न होने लगती है, धारा उत्पन्न होने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे कि हमने ऑस्टेट के नियम के अनुसार पढ़ा था कि किसी चालक में जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से दोनों को आपेक्षिक गति, परिपथ तार की और इनके बीच की आपेक्षिक गति उत्पन्न की जाती है तो उसमें धारा बहने लगती है और इस घटना को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। हमारा दूसरा प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, एसआई मात्रक और इसका विमेय सूत्र। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र पर या तल पर भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र या तल, इस क्षेत्र की जगह पे यहाँ पर आप तल भी लिख सकते हैं, के लंबवत या जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाएं, यानी कि उस चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जितनी रेखाएं गुजरती है, जैसे 10, 12, 15 जो भी उसके अंक दिए हैं, की संख्या को उस क्षेत्र का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, फाई से, या फिर उसको फाई बी भी, क्योंकि चुंबक से संबंधित है तो फ्लक्स को तो सीधा हम फाई से दर्शाते हैं और बी लगा दिया तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो गया। यानी कि लंबवत किसी तल या किसी क्षेत्र में जितनी रेखाएं होती है उसको बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं या फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला है फाई बी बराबर, क्योंकि ये क्षैतिज क्षेत्र के संबंध है, तल के लंबवत है, तो इसलिए बी ए चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल और कोस थीटा इसका कोण बनता है। और इसका एसआई मात्रक है वेबर और इसका सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल इसके वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है। और इसका जो विमेय सूत्र है वो है ml का स्क्वायर t-2 और a का इनवर्स। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कवर किया। अब हम प्रश्न नंबर 3 कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फेराडे का नियम। ये प्रश्न थोड़ा सा आईएमपी है, तो इस प्रश्न को हम देखते हैं ध्यान से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फेराडे के नियम, यानी फेराडे के कितने नियम होते हैं, तो हम लिख सकते हैं, जब ऑस्टेट का प्रयोग दिया, उस प्रयोग के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों ने चुंबक प्रेरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन करने के लिए किया। जैसे कि फेराडे के चुंबकीय प्रेरण संबंधित प्रयोग के आधार पर, यानी माइकल फेराडे ने चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम दिया, उनके आधार पर 2 नियम का प्रतिपादन किया, फेराडे का प्रथम नियम और फेराडे का द्वितीय नियम। तो पहला नियम हम पढ़ते हैं आपके सामने। जब इस नियम के अनुसार जब भी कुंडली ले लेते हैं हम और चुंबक, एक कुंडली ले ली और एक चुंबक ले ली, उन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है, जो कि हमने भी प्रेरण संबंधित नियम में पढ़ा,
तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। या तो इसको ई से भी दर्शा सकते हैं या एप्सिलॉन से भी दर्शा सकते हैं। हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसे कहते हैं। और इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि कुंडली में फाई यानी कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तब इसको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित प्रथम नियम कहा गया है। यानी कि जब कोई कुंडली और चुंबक के बीच में हम कौन सी गति करवाते हैं, आपेक्षिक गति करवाते हैं, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका अस्तित्व तब तक बना रहता है जब कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बार बार क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। अब हम इसी प्रकार से फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, फिर वापस से विद्युत वाहक बल, इसको ई से दर्शा सकते हैं हम। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसको डेल या φ1 φ2 भी लिख सकते हैं। परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, इसमें बताया गया है। अब जब इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को यदि हम ई से दर्शाते हैं, स्मॉल ई ले लिया और उसने बोला समानुपाती, किसमें, फ्लक्स में परिवर्तन और उसके समय में परिवर्तन। ये होता है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। यदि हम इसमें माना समय इसका डेल टी ले लेते हैं और उसमें फ्लक्स जो परिवर्तन होता है उसको φ1 और φ2 ले लेते हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर कैसे बनती है, ये ध्यान से समझना। अब आप जैसे नियम के अनुसार जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके परिवर्तन की दर, तो डेल ये φ2 हो गया, φ2 माइनस φ1, और समय क्या लिया था हमने, डेल्टा टी ले लिया था। तब हम जानते हैं चूंकि जैसे किसी भी वस्तु में परिवर्तन होता है तो φ2 माइनस φ1, तो उसको डेल के साथ हम रख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया डेल फाई, ये हमने मान लिया। और परिवर्तन की दर तो ये हो जाएगी हमारी डेल फाई बटा डेल टी, तो नियम के अनुसार आ गया ये डेल फाई अपॉन डेल टी। अब इसके बाद हम यदि हमने नियम के अनुसार लिखा, नियम से हम क्या जानते हैं कि यदि विद्युत वाहक बल उसमें परिवर्तन की दर, परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब परिवर्तन की दर के समानुपाती, तो हम जैसा हमने नियम में लिखा था डी फाई अपॉन, इस नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं इसको कि जैसे हमने डी, इस वहां पर नियम में डी माना था तो इसको डेल्टा फाई लिख लेते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारा विद्युत चुंबकीय संबंधित फैराडे का नियम हो गया। यदि जीरो में परिवर्तित करते हैं तो इसके ऋणात्मक चिन्ह इसके साथ हम लगा सकते हैं, यानी कि प्रेरण संबंधित नियम हमारा ये था डी फाई अपॉन डी टी, समानुपाती का निशान हमने लगाया इसमें। यदि समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक ले लेते हैं, के ले लिया हमने, तो ये डी फाई माइनस डी टी। अब हमने ऋणात्मक चिन्ह लगाया तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, आप चाहो तो लिख लेना। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध, सदैव और सदैव विरोध करता है। यदि आप इसकी जगह पे के की जगह पे 1 रख दोगे तो यहाँ से के हट जाएगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह सदैव प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। तो हमने प्रश्न नंबर, अब हम चौथा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा है, लेंज का नियम लिखिए और इसे समझाइए कि यहाँ नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित धारा, जब भी हम कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेते हैं उसमें धारा प्रभावित करते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार का विरोध करती है ना, इस प्रकार की होती है कि वहां उसी कारण का विरोध करे जिसके कारण से वहां उत्पन्न हुई। इसको अब सिद्धांत के अनुसार या इसको हम समझते हैं प्रयोग के अनुसार कि किस प्रकार से ये विरोध करती है। तो इसमें हम एक कुंडली और एक चुंबक लेते हैं तो ये कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है, क्योंकि जब विरोध करती है तो उसमें कार्य लगता है। तो कार्य लगने के लिए हम इसको डायग्रामेटिकल समझते हैं। तो पहले इसका डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ। तो पहले एक कुंडली लेते हैं, तो यहाँ से हमने एक कुंडली बना ली और इसके साइड में हम एक चुंबक बना लेते हैं, ये इसका स्विच मान लेते हैं। इसको इस सिरे पर हमने S और इस पर हमने N नाम दे दिया। इस पर एक चुंबक बनाते हैं जिसकी दिशा इस कुंडली के तरफ होगी, मतलब कुंडली की तरफ जाती रहेगी। इसको हमने N सिरा और इसको विपरीत सिरा, ये दोनों को सम्मुख NN सिरा आने वाला इसको दे देते हैं।
अब इसको हमने नाम दे दिया चित्र नंबर फर्स्ट, यानी कि चित्र पहला चित्र। दूसरा चित्र बनाते हैं। दूसरे चित्र में भी हम पहले कुंडली बना लेते हैं। तो ये हमने कुंडली का निर्माण किया। इसमें भी एक स्विच टाइप लगा दिया। इसको चित्र हमने सेकंड नाम दे दिया। इसके सिरे पर हमने जैसे मान लो इधर एन दे दिया और इधर एस, जैसे उस चित्र में का विपरीत दे दिया। अब जब इसमें चुंबक बनाते हैं, ये हमने चुंबक बना दी। इस साइड में हमने एन नाम दे दिया और इस साइड में यानी कि विपरीत सिरा दे दिया इसमें। तो ये चुंबक सदैव उसकी दिशा से दूर भागेगी, कुंडली से दूर जाएगी। तो ये जैसे मान लो हमने दो चित्र बनाए, दो चित्र के अनुसार हम इसको डायग्रामेटिकल समझते हैं और आपका प्रयोग इसको सिद्ध करके बताते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पालन करता है या नहीं करता है। चित्र 1 के अनुसार जब चुंबक के, ये हमने मान लो चित्र लिया यहाँ पर सामने पहला चित्र। चित्र 1 के अनुसार जब चुंबक को, तो ये हमारी चुंबक है, चुंबक के उत्तर ध्रुव को कुंडली की ओर लाते हैं। यानी चुंबक का उत्तर ध्रुव को हम कहाँ लाते हैं? कुंडली की तरफ लाते हैं। ये नॉर्थ साउथ है ना, कुंडली की तरफ लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब भी कभी कुंडली और चुंबक को एक साथ लाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होने लगती है? धारा उत्पन्न होने लगती है। और उसी दिशा है ना, उसकी जो दिशा होती है वो इस प्रकार होती है कि कुंडली का पास वाला सिरा चुंबक का ध्रुव बन जाता है। कुंडली का जो पास वाला सिरा होता है ये चुंबक का ध्रुव बन जाता है, ये इसका ध्रुव बन जाता है जब पास लाते हैं तो। और चुंबक को पास लाने का विरोध करती है। जैसे दोनों एक दूसरे के, ये अब एन ध्रुव आ गए हैं तो एक दूसरे का सदैव क्या करेगी? ये विरोध करती है। ये हमने चित्र से पहले से समझा कि ये जो कुंडली है, कुंडली के पास हम चुंबक के एन ध्रुव को लाते हैं। कौन से ध्रुव को? एन ध्रुव को लाते हैं। तो ये सदैव उस ध्रुव का, ये इसका ध्रुव बन जाता है। तो ये सदैव इसका क्या करता है? विरोध जब दिशा की तरफ लाते हैं। ये चित्र से हमने स्पष्ट किया पहले से। अब इसका सेकंड चित्र से देखते हैं कि चित्र नंबर 2 के अनुसार जब चुंबक के उत्तर ध्रुव को, अब इसमें ये चुंबक का उत्तर ध्रुव है, चित्र नंबर दूसरा है। चुंबक के उत्तर ध्रुव को कहाँ लाते हैं? कुंडली से दूर, जब हम दूर ले जाते हैं तो प्रेरित धारा की, जब चुंबक से दूर ले जाते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। यानी कि जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ये दूर जाने वाली धारा होगी इधर से, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, बदल जाती है। और अब कुंडली का पास वाला सिरा चुंबकी का दक्षिण ध्रुव बन जाता है। ये जो कुंडली का पास वाला सिरा, ये दक्षिण ध्रुव एस बन गया, दक्षिण ध्रुव बन जाता है। यहाँ चुंबक को दूर ले जाने का विरोध करती है। माने दोनों स्थितियों में जब चुंबक को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो दिशा विपरीत हो जाती है तो इसलिए इस कारण का विरोध करती है। तो अतः हम इन दोनों स्थितियों से या इस दोनों चित्रों से हम ये स्पष्ट बता सकते हैं कि स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में प्रेरित धारा के द्वारा चुंबक की गति का सदैव क्या करता है? विरोध करता है। अर्थात प्रेरित धारा जब उत्पन्न करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार से हम प्रेरित धारा, हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर या उसके अनुकूल कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों की एक दूसरे के विपरीत ये कुंडलियां होती हैं तो सदैव उसकी गति का विरोध करती है। तो वीडियो में हमने आज 4 प्रश्न कवर किए हैं, जो कि नए अध्याय में हमने अध्याय 6 स्टार्ट कर दिया है और इकाई हमने स्टार्ट कर दी है अगली वाली इकाई 4। यदि वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट कर आप बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पुराने वीडियो की, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं और देख सकते हैं हमारे वीडियो को। अब आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी से जल्दी उपस्थित होंगे। टाटा, बाय बाय।